अगर मैं कहूं कि आज रात सोने से पहले सिर्फ एक वाक्य सही तरीके से बोलने से अगले 3 दिनों में आपको ऐसा संकेत, ऐसा अवसर या ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसे आप संयोग नहीं कह पाएंगे, तो क्या आप इसे आजमाएंगे? यही दावा करती थीं हेलेन हैडसेल, जिन्हें पूरी दुनिया कॉन्टेस्ट क्वीन के नाम से जानती थी। लेकिन उनका असली राज कोई जादू नहीं था। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वही 3 नाइट मेथड बताऊंगा जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में बार बार इस्तेमाल किया। हेलेन हैडसेल कौन थी? हेलेन हैडसेल कोई मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक गुरु नहीं थी। वह एक साधारण महिला थी, लेकिन उनकी उपलब्धियां इतनी असाधारण थीं कि पूरी दुनिया उन्हें कॉन्टेस्ट क्वीन कहने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उनमें से बड़ी संख्या में जीत हासिल की। कारें, घर, छुट्टियां, नकद इनाम और कई कीमती पुरस्कार, ये सब उन्होंने सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी एक खास मानसिक प्रक्रिया के जरिए हासिल किए। हेलेन का मानना था कि जो चीज आप अपने मन में पूरी स्पष्टता, विश्वास और भावना के साथ स्वीकार कर लेते हैं, आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए वह हमेशा कहती थीं कि पहले अपने मन में जीतो, फिर दुनिया में जीत अपने आप दिखाई देने लगेगी। उन्होंने अपनी पूरी सोच को एक आसान फॉर्मूले में बदला, जिसे उन्होंने SPEC मेथड नाम दिया। यही वह तकनीक है जिसे आज लाखों लोग मैनिफेस्टेशन की सबसे प्रभावशाली विधियों में से एक मानते हैं। अब सवाल है, आखिर SPEC का मतलब क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है? आइए इसे समझते हैं। स्पेक मेथड एक्सप्लेन्ड। हेलेन हैडसेल का मानना था कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ इच्छा करने का नाम नहीं है। अगर आप बिना किसी स्पष्ट दिशा के सिर्फ बार बार सोचते रहेंगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, तो आपका मन भी भ्रमित रहेगा और परिणाम भी। इसीलिए उन्होंने एक आसान लेकिन शक्तिशाली फॉर्मूला बनाया। SPEC। S सेलेक्ट, स्पष्ट चुनाव करो। सबसे पहले तय करो कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे कहते हैं, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए या मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए। लेकिन यूनिवर्स अस्पष्ट आदेश नहीं समझता। अगर आपको नई नौकरी चाहिए तो वही चुनिए। अगर बिजनेस में 1 लाख रुपए की पहली कमाई चाहिए तो वही तय कीजिए। अगर किसी रिश्ते में सुधार चाहिए तो उसी पर फोकस कीजिए। क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा उतना ही स्पष्ट आपका मन काम करेगा। P प्रोजेक्ट। अपने मन में उसे जीना शुरू करो। अब सिर्फ सोचना नहीं है, महसूस करना है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर नई कार चाहिए तो खुद को उसे चलाते हुए देखिए। अगर नौकरी चाहिए तो पहला सैलरी मैसेज अपने फोन पर आता हुआ महसूस कीजिए। सिर्फ तस्वीर मत देखिए, उस पल की खुशी, उत्साह और शांति को भी महसूस कीजिए। क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और वास्तविक अनुभव में बहुत बड़ा अंतर नहीं करता। E एक्सपेक्ट। पूरा विश्वास रखो। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम, शक मत करो। हर 5 मिनट में यह मत सोचो कि पता नहीं होगा या नहीं। हेलेन कहती थी, जिस पल आपने संदेह शुरू किया उसी पल आपने अपनी ऊर्जा को 2 दिशाओं में बांट दिया। इसलिए ऐसे विश्वास रखिए जैसे आपका ऑर्डर पहले ही स्वीकार हो चुका है और अब वह सही समय पर आपके पास पहुंच रहा है। C कलेक्ट। स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। आखिरी कदम है रिसीव करना। पहले से ही धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि जो आपने मांगा है वह रास्ते में है। जब अवसर आए उसे पहचानिए, उस पर कार्रवाई कीजिए और हर छोटे संकेत के लिए भी आभार व्यक्त कीजिए। यही SPEC मेथड का सार है। सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, एक्सपेक्ट और कलेक्ट। अब सवाल है, इस मेथड को सोने से पहले सिर्फ 3 रातों तक कैसे करना है ताकि इसका असर सबसे गहरा हो। यही हम अगले भाग में समझेंगे। 3 नाइट्स मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। नाइट 1 डिसीजन, स्पष्ट निर्णय लेना। पहली रात सिर्फ एक काम करना है, कंफ्यूजन खत्म करना। आपको बिल्कुल साफ तय करना है कि आपको चाहिए क्या। ना ज्यादा ना कम, बस एक स्पष्ट निर्णय। उदाहरण के लिए, मुझे बेहतर नौकरी चाहिए, मुझे 50,000 रुपए की इनकम चाहिए,
मुझे एक स्पेसिफिक गोल अचीव करना है। इस रात आप सिर्फ अपने मन को डायरेक्शन देते हैं। यह वह स्टेज है जहां आप यूनिवर्स को बताते हैं, मैंने अपना चयन कर लिया है। नाइट 2, एक्सपीरियंस, उसे जीना शुरू करो। दूसरी रात सबसे पावरफुल होती है। यहां आपको सिर्फ इमेजिन नहीं करना है, बल्कि उस रियलिटी को जीना है जैसे वह ऑलरेडी सच हो चुकी है। आंखें बंद करें और खुद को उस स्थिति में देखें जहां आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। सक्सेस का मोमेंट, रिजल्ट की खुशी, उस अचीवमेंट की सेटिस्फैक्शन, लेकिन सिर्फ देखना नहीं है, उस इमोशन को महसूस करना है, क्योंकि इमोशन ही सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। इस रात आपका माइंड यह एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि यह ऑलरेडी रियलिटी बन चुकी है। नाइट 3, सरेंडर, छोड़ देना और भरोसा करना। तीसरी रात पर सब कुछ बदल जाता है। अब आपको कोई जोर नहीं लगाना, ना विजुअलाइज करना, ना फोर्स करना, बस एक चीज करनी है, पूरी तरह छोड़ देना। यह वह स्टेज है जहां आप कहते हैं, अब यह मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। यह सरेंडर माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही रेजिस्टेंस को खत्म करता है। जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है, वहीं मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होता है। इन 3 रातों का लॉजिक सिंपल है, डिसीजन, एक्सपीरियंस, सरेंडर। पहले आप तय करते हैं, फिर उसे जीते हैं और अंत में उसे छोड़ देते हैं। और इसी साइकिल को हेलेन हैडसेल अपने जीवन में बार बार रिपीट करती थीं, जिसे उन्होंने स्पेक मेथड का प्रैक्टिकल फॉर्म बना दिया। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसे मैनिफेस्टेशन की तरह नहीं, बल्कि माइंड प्लस न्यूरोसाइंस प्लस बिहेवियर प्रोग्रामिंग के एंगल से देखना जरूरी है। 1. सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो ऑटोमेटिक बिहेवियर, हैबिट्स और डीप बिलीव्स को कंट्रोल करता है। हम जो बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं और दोहराते हैं, वही धीरे धीरे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि सोचने से चीजें मैजिकली बदल जाती हैं, बल्कि यह कि आपकी डिसीजंस, आपकी रिएक्शंस, आपकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी थिंकिंग पैटर्न के हिसाब से शेप होने लगती है। 2. थीटा ब्रेन स्टेट। थीटा ब्रेन स्टेट एक लो फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव स्टेट है जो अक्सर रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और स्लीप ट्रांजिशन के दौरान सक्रिय होती है। इस स्टेट में एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, इमेजिनेशन और मेमोरी प्रोसेसिंग बढ़ जाती है, इमोशनल इम्प्रिंटिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सोने से पहले की थिंकिंग ज्यादा स्टिकी होती है, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स्ड मोड में इंफॉर्मेशन को डीपर प्रोसेस करता है। स्लीप प्रोग्रामिंग। स्लीप प्रोग्रामिंग एक लोकप्रिय साइकोलॉजी बेस्ड आइडिया है, जिसमें माना जाता है कि स्लीप से पहले की मेंटल इनपुट, थॉट्स, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है। साइंटिफिक एंगल से देखें तो स्लीप ऑनसेट के समय ब्रेन रीसेंट थॉट्स को कंसोलिडेट करता है। मेमोरी स्ट्रेंथनिंग और इमोशनल टैगिंग इसी फेज में होता है। रिपीटेड प्री स्लीप फोकस अटेंशन बायस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन यह इंस्टेंट रियलिटी चेंज नहीं है, यह ग्रेजुअल माइंडसेट कंडीशनिंग है। 4. साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ। साइकोलॉजी ऑफ बिलीफ बताती है कि इंसान जिस चीज पर स्ट्रांगली बिलीव करता है, वह उसके बिहेवियर और परसेप्शन को डायरेक्टली प्रभावित करती है। इसका असर कैसे होता है? अटेंशन उसी चीज पर जाता है जिस पर बिलीफ स्ट्रांग हो। डिसीजंस उसी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से होते हैं। अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स को हम डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए बिलीफ सिस्टम चेंज होने पर व्यक्ति के एक्शंस भी बदलते हैं और वही लॉन्ग टर्म आउटकम्स को शेप करता है। पावरफुल नाइट अफर्मेशंस। इस हिस्से का उद्देश्य माइंड को काम करके उसे एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट प्लस एक्सेप्टेंस मोड में ले जाना है, जहां ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और रिसीविंग माइंडसेट एक साथ एक्टिवेट हों। सोने से पहले बोलने वाले एफर्मेशंस। इन एफर्मेशंस को धीरे धीरे विश्वास के साथ दोहराना है, मैकेनिकल नहीं बल्कि महसूस करके, मैं अपने जीवन में अच्छी चीजों के आने के लिए तैयार हूं।
मैं उस हर अवसर के लिए आभारी हूं जो मेरे लिए बन रहा है। मैं भरोसा करता हूं कि सब कुछ मेरे सही समय पर सही तरीके से हो रहा है। मेरे विचार सकारात्मक हैं और मेरा मन शांत है। मैं उस जीवन को स्वीकार करता हूं जिसकी ओर मैं बढ़ रहा हूं। ग्रैटिट्यूड प्लस ट्रस्ट प्लस रिसीविंग माइंडसेट। इस प्रैक्टिस का कोर 3 भावनाओं पर आधारित है। 1, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, जो आपके पास पहले से है उसके लिए आभार महसूस करना। यह माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाता है। 2, ट्रस्ट, विश्वास। यह भावना की चीजें आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में अनफोल्ड हो रही हैं। यह एंग्जाइटी और रेजिस्टेंस को कम करती है। 3, रिसीविंग माइंडसेट, स्वीकार करने की मानसिकता। यह मानना कि आप अच्छी चीजों के योग्य हैं और उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। जब ये तीनों भावनाएं एक साथ आती हैं तो माइंड एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां तनाव कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है और फोकस नेचुरली पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट होता है। यही वह मेंटल स्टेट है जिसे हेलन हेडसेल की टेक्निक में कलेक्ट फेज से जोड़ा जाता है, जहां आप सिर्फ चाहते नहीं बल्कि रिसीव करने के लिए मेंटली रेडी होते हैं। हेलन हेडसेल सक्सेस स्टोरीज। हेलन हेडसेल की पहचान सिर्फ एक थ्योरी या फिलॉसफी तक सीमित नहीं थी। उनकी क्रेडिबिलिटी उनके रियल वर्ल्ड रिजल्ट से बनती है। कॉन्टेस्ट जीतने के उदाहरण। हेलन को अक्सर कॉन्टेस्ट क्वीन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने समय में कई तरह के कॉन्टेस्ट्स में लगातार जीत दर्ज की। उन्होंने कई स्वीपस्टेक्स और प्रमोशनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन किया। अलग अलग प्राइजेस जैसे ट्रिप्स, हाउस होल्ड आइटम्स और कैश रिवॉर्ड्स जीते। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी जीत का पैटर्न इतना कंसिस्टेंट था कि लोग इसे लकी स्ट्रीक नहीं बल्कि मेथड मानने लगे। उनकी खास बात यह थी कि वह रैंडम पार्टिसिपेशन नहीं करती थीं। वह हर एंट्री से पहले एक मेंटल प्रोसेस फॉलो करती थीं, जिसे वह स्पेक मेथड कहती थीं। स्पेक मेथड के वास्तविक अनुभव। हेलन के अनुसार उनकी सक्सेस का कारण कोई बाहरी लक नहीं था बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मेंटल अप्रोच था। वह पहले तय करती थीं कि उन्हें क्या चाहिए, फिर उस आउटकम को मेंटली एक्सपीरियंस करती थीं, उसे ऑलरेडी अचीव्ड मानकर एक्सपेक्ट करती थीं और अंत में इमोशनली डिटैच होकर उसे रिसीव करने के माइंडसेट में आ जाती थीं। इस प्रक्रिया को वह हर छोटे और बड़े गोल के लिए अप्लाई करती थीं। उनका दावा था कि जब मन पूरी क्लैरिटी और इमोशनल अलाइनमेंट में होता है तो डिसीजंस और एक्शंस नेचुरली उसी दिशा में जाने लगते हैं। सीख की टेक अवे। इन कहानियों का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह नहीं है कि सोचने से चीजें मैजिकली मिलती हैं, बल्कि यह है कि क्लैरिटी आपके फोकस को शार्पन करती है, बिलीफ आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इमोशन आपके कंसिस्टेंसी को ड्राइव करता है और स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट आपके एक्शंस को अलाइन करता है। हेलन हेडसेल की स्टोरी का कोर यही था, मेंटल डिसिप्लिन प्लस इमोशनल सर्टेनिटी प्लस कंसिस्टेंट इंटेंशन। अब इस पूरे फ्रेमवर्क का फाइनल स्टेप आता है 3 डे चैलेंज, जहां इसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है। अब तक आपने पूरा फ्रेमवर्क समझ लिया, स्पेक मेथड, 3 नाइट्स फॉर्मूला और इसके पीछे की साइकोलॉजी। अब असली सवाल है, क्या आप इसे सिर्फ सुनेंगे या अप्लाई भी करेंगे? आज रात से 3 डे चैलेंज शुरू करें। कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, बस एक क्लियर इंटेंशन सेट करें और उसे फॉलो करें। अगले 3 दिनों तक यह सिंपल सीक्वेंस करें। नाइट 1, स्पष्ट निर्णय लें। नाइट 2, उसे ऑलरेडी अचीव्ड महसूस करें। नाइट 3, छोड़ दें और ट्रस्ट करें। कंसिस्टेंसी ही इस प्रोसेस की स्ट्रेंथ है। अगर आप इसे सीरियसली लेते हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। क्या आपने कोई चेंज फील किया? क्या आपके थॉट्स या इमोशंस में शिफ्ट आया? अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करें और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। और बात बस इतनी सी है, चेंज बाहर से नहीं शुरू होता, यह हमेशा अंदर से शुरू होता है, एक क्लियर इंटेंशन और फोकस्ड माइंड के साथ।